क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशि पाराशरी एडवोकेट है। जी। मैं पश्चिमी उद्योग व्यापार संघ महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ और शशि वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ में प्रदेश प्रभारी हूँ और सर्वधर्म सेवा समिति में कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर क्रियान्वित हूँ। अच्छा, ये कोरोना जो चल रहा है इस समय, तो उसके संबंध में कुछ कहना चाहेंगी आप? उसके संदर्भ में यही कहना चाहूँगी कि बहुत बुरा हाल है। हमारा बरेली, हमारा पूरा देश इस समय बहुत बुरी तरीके से परेशानी के हालात में है। लोगों का मतलब जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त हो गया, बहुत जीवन के लिए संकट मंडरा रहा है। बस सबसे हाथ जोड़ के यही विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि इस कोरोना के दौर में सभी लोग कृपया बहुत ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। यदि हमें कोरोना से जीतना है तो सोशल डिस्टेंसिंग ही बहुत बड़ा उपाय है इसके लिए। और सबसे ज़्यादा सिर्फ अपने घर में ही रहें और इधर उधर अन्यत्र ना जाएं। मार्केट खुल जाते हैं तो भीड़ बहुत बुरी तरीके से इकट्ठी हो जाती है। ये लोग ये भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। लोग नहीं मानते और अगले दिन हम देखते हैं रिपोर्ट इतनी ज़्यादा आ जाती है कोरोना पॉजिटिव की कि हाल बेहाल हो जाता है। कितने लोगों का जनजीवन खतरे में पड़ा हुआ है, कितनी जानें जा रही हैं, कितनी माँओं के लाल जा रहे हैं, कितनी पत्नियों के पति जा रहे हैं, कितना बुरा हाल हो रहा है। त्राही त्राही मची हुई है। इस समय कोरोना ब्लास्ट बन के टूट चुका है। अतः सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर में रहें और बस समाज के लिए और अपने लिए यही आपके पास एक उपाय है कि घर में रहें। धन्यवाद। नाम है आपका? मैं डॉक्टर बीना जायसवाल। जो ये बरेली में कोरोना का जो कहर चल रहा है, बढ़ते जा रहे हैं कोरोना, और बहुत ज़्यादा रोज़ ही कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना निकल रहे हैं, तो उसके बारे में क्या विचार हैं आपके और कैसे रोकथाम हो सकती है? देखिए, ये बरेली ज़िले में तो कोरोना का जो बढ़ना है बहुत ही एक चिंता का विषय है। बरेली नहीं, पूरे विश्व में इस समय कोरोना फैला हुआ है और हर एक जगह की स्थिति बहुत ही भयावह है। और बरेली हमारा जो छोटा सा ज़िला है और इस ज़िले में भी इस कदर जो कोरोना बढ़ते चले जा रहे हैं बहुत ही चिंता का विषय है। तो इस समय जब तक हम ये कोरोना के प्रति हम जागरूक नहीं होंगे, हम आम जनता जब तक जागरूक नहीं होगी और एकजुटता नहीं दिखाएगी, एक असहयोग की भावना नहीं दिखाएगी, तब तक ये कोरोना पर हम अपना काबू नहीं पा सकते। और देखिए, ये जगह पर जगह हम लोग पढ़े लिखे लोग भी, ये नहीं, हम पढ़े लिखे लोग जो समझदार हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, ये भी हम लोग सहयोग नहीं दे रहे हैं। अगर मान लीजिए हम पॉजिटिव पाए भी जाते हैं, मान लीजिए हमें पॉजिटिव है, तो हमें अपने को केयर करनी चाहिए, अपने को आइसोलेट करना चाहिए। ये नहीं कि हम सड़क पे घूम रहे हैं और लोगों औरों को भी हम कोरोना फैला रहे हैं। तो एक तो बदलता हुआ मौसम, आज बदलता मौसम, हर विषय जाड़ा सर्दी गर्मी बरसात, इसमें मौसम चेंज होता है और थोड़ी थोड़ी बीमारियाँ सभी को लग जाती हैं, जैसे सर्दी है, जुकाम है, बुखार है। और इस समय तो देखिए वायरल फ्लू भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, वायरल है, टाइफाइड है, जो आम बीमारी में आता है। और ऐसे में जब हमारा कोरोना, जो कि इसी जुकाम का, सर्दी जुकाम का प्रतिरूप है, बड़ा बिगड़ता हुआ रूप है, जो कि हमारे बिल्कुल सांस पर अटैक करता है, हमारे बिल्कुल फेफड़ों पर अटैक करता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये जो जुकाम जब बिगड़ जाता है, वही आज कोरोना का रूप धारण कर लेता है। उसमें भी देखिए, जब सर्दी जुकाम बुखार हुआ करता है तो हम लोगों का ये होता है कि एक दूरी बना के रखते हैं कि घर में एक व्यक्ति को जुकाम हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो हर व्यक्ति को इन्फेक्शन अवश्य हो जाता है। तो ऐसे में जब तक हम नहीं केयर करेंगे, हम लोगों के संग सहयोग नहीं बरतेंगे, तब तक ये तो चीज़ बढ़ती चली जाएगी। और ऐसे भयानक रोग में, जब ये मालूम है, सभी को मालूम है, बुद्धिजीवी वर्ग, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, उसको ये पता है कि ये बीमारी जो है छुआछूत से फैल रही है, एक दूसरे को टच से फैल रही है। हम लोगों को दूरी बना के रखनी चाहिए, दूरी बना के रखनी चाहिए। दूसरी बात, हमें सैनिटाइजर वगैरह का प्रयोग करते रहना चाहिए। आपस में हम लोग एक दूसरे को ना मिक्सअप हो गए, जैसे हक कर लेते हैं या किसी दूसरे का आपस में बैठते हैं, चीज करते हैं, उस तरह से ना बैठ के बिल्कुल हम लोगों को अपने को अलग रखना चाहिए। अगर हमें इस बीमारी से ग्रसित है, बीमारी क्या, सर्दी जुकाम बुखार भी अगर मान लीजिए आपको है, तो हम लोगों को ज़रा एहतियात बरतनी चाहिए। अब मैंने सुना है कि हमारे शहर में ही अब हमारे गली मोहल्ले, छोटे छोटे मोहल्ले हैं, गलियाँ हैं, कंजेस्टेड मोहल्ले भी हैं, कंजेस्टेड गलियाँ भी हैं, और उसमें एक आध व्यक्ति को हो जाता है, मालूम पड़ा वो हुआ है और वो आम नागरिक की तरह टहल रहा है। तो ये बहुत गलत है। ये हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम जागरूक नहीं हैं।
तो अनपढ़ और जाहिलों का क्या कहना। अनपढ़ को तो आप समझा देंगे, तब तक वो आपने एक उसका भय दिखाएंगे, और दिखाएंगे तो वो अलग हो भी सकता है, परंतु हम पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ से भी ज़्यादा हैं। तो ये गलत है। ये जब तक हम जागरूक नहीं हो तब तक, एक तो जरा सा किसी को अगर इस बीमारी के बारे में पता चलता है तो उनका चेहरा एकदम भयावह, जैसे मौत का मंजर उनके सामने दिखने लगता है और बिल्कुल निराश होने लगते हैं। तो ये अपने मनोबल को भी हमें नीचा नहीं करना चाहिए, मनोबल को हमेशा ऊंचा बनाए रखें। जब तक हम मनोबल को ऊंचा बनाए रखेंगे हम इस बीमारी से लड़ सकेंगे। और जब हम मनोबल ही हमारा डाउन हो जाएगा, हम निराशावादी अख्तियार कर लेंगे, हाय भाई ये बीमारी हो गई अब तो हमें बहुत मरना ही है, तब तो हम नेचुरली कल मरना क्या हो आज ही मर जाएंगे। तो ऐसे में हम लोगों को अपना मनोबल ऊंचा रखना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, जागरूक होना चाहिए। दूसरी बात ये नहीं, एक अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की बीमारी हो गई तो नेगलेक्ट करें, उसको हम हे दृष्टि से देखें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर हो गया है, खुदा न खास्ता ऊपर वाले सभी को मरीज हो ही जाते हैं, तो इसके मतलब ये तो है नहीं कि आप अमृत पी के आए आपको ये बीमारी नहीं होगी, तो उसको नेगलेक्ट ना करें। अगर आप उसके संग सहयोग नहीं कर सकते हैं तो असहयोग की नीति भी ना अपनाएं, ये मेरा कहना है। अगर मान लीजिए कोई उस बीमारी से उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो ये भी सुनने में आता है कि आप शमशान भूमि पे गए और उसका दाह संस्कार होने नहीं दिया, तो ये हमारी मानवता ऐसी नहीं होनी चाहिए। उनके संग अगर हम सहयोग का नीति नहीं अपना सकते तो इस तरह की घृणा नीति भी नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि ये तो किसी ना किसी को हमेशा हो ही सकती है। अगर आज मुझे है तो कल आपको है और तो कभी दूसरे को है। तो इस तरह से का जो वातावरण हमारे एक छोटे से ज़िले में भी जो मेरे देखने में आया है वो हो गया है, ये अच्छी बात नहीं है। तो बल्कि हम लोग एहतियात बरतते ही हैं, सब बरत रहे हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, दूरी बना कर रख रहे हैं, मुंह पे मास्क लगा कर रख रहे हैं, और लोगों को हम ये प्रेरणा भी देते हैं बराबर कि इस तरह की आप लोग कार्य करें। और दूसरों को संग ये नहीं है कि आप सब्जी वाला निकल रहा है तो आप ग्रसित हैं वो सब्जी भी ले लें, उससे तो क्या है कि आपका ये रोग और फैलता रहेगा। और हमारा ये एक छोटा सा जिला जो कि बहुत अमन शांति का प्रतीक रहा है, हमेशा सहयोग का भी रहा है, आज़ादी के दौर से भी हम लोग एक दूसरे से अपनाई के साथ रहते रहे हैं और अब बड़ा एक मिसाल रहा है। तो अगर ऐसे तरीके हम अख्तियार करेंगे और तो इससे और ये ज़बरदस्त बीमारी फैलती चली जाएगी। तो हमें ये चाहिए कि हम इस बीमारी को रोकथाम करें, और रोकथाम करने के लिए प्रयास करें। अगर एक काढ़ा पिएँ सुबह शाम निर्जल, अब हम लोग गर्म पानी का सेवन करें और उसमें तुलसी है, गिलोय है, और या सुगंधा है इत्यादि का काढ़ा सुबह शाम हम पिएँ, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। और जब हम इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएंगे, जागरूकता लाएंगे, मन में मनोबल हमारा ऊंचा होगा, तो हम इस बीमारी से सहर्ष रह सकते हैं। कोई भी बीमारी अगर हमारी मृत्यु निश्चित है तो हो नहीं है, और नहीं निश्चित है ज़बरदस्ती हम उससे मर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि खौफ होकर के हम तो मर नहीं सकते, बल्कि हम बिस्तर पर लेट जाएंगे और हमारे लिए कष्ट का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा ये जनता से ये अपील होती है, जनता से कहने का एक मात्र ये है कि घबराएं नहीं, बल्कि सहयोग का नीति अपनाएं, सकारात्मक विचार रखें। और जब तक सकारात्मक विचार हैं तब तक हमें कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इस बढ़ते हुए कोरोना पर हम अपना नियंत्रण रखें, एकजुटता रखें, सहयोग रखें, और जब तक सहयोग की नीति, सहयोगिता की नीति नहीं अपनाएंगे, सकारात्मक तरीका नहीं अपनाएंगे, तब तक इस कोरोना से नहीं लड़ सकते। यही मेरे अपनी समिति के लोगों में, मैं सर्वधर्म सेवा समिति की ओर से जो संगोष्ठी जहाँ हो रही है, इसमें हम लोगों का यही मुद्दा जो रखा गया है, इस मुद्दे पर ही मेरा ये विचार है कि हम लोगों को अपना एक कोरोना के प्रति एक अपने मन में ऐसे विचार भयावह विचार नहीं रखने चाहिए, बल्कि उसके प्रति हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, दूरी बनाए रखें। ये एक हमारा अपना विचार है। बाकी हमारे सहयोगी भाई जो है उसके बारे में कुछ कहेंगे। हाँ, मैं बताना चाहूँगा, देखिए ये क्या नाम है आपका? अच्छा, तो आपका क्या विचार है ये कोरोना पे? कोरोना विचार के बारे में मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि हमें मतलब उसकी भयानकता से हम परिचित हो रहे हैं। हमें भयानक उसका डरावना रूप जो दिखाया जा रहा है, इससे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात यह है कि हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, और जो शासन के आदेश हैं उनको भी पालन करना है, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाना है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक चीज़ और होम्योपैथिक दोनों ही चिकित्सा पद्धति के लोगों को, डॉक्टरों से संबंध करना है, जिससे कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाए। बस इसके अलावा और मैं उनके बारे में कोई विचार नहीं करता हूँ। बाकी तो सब मेरी बहन ने बता ही दिया है
इसके लिए तुलसी है और अश्वगंधा है, इस और आपके गिलोय है, इसका सेवन आपको जरूर करें, जिससे कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी और आप निश्चित रूप से कोरोना से लड़ने में सक्षम हो सकते। ठीक। भैया आपका नाम? मैं प्रवीण उपाध्याय, सर्वधर्म सेवा समिति। जो बरेली में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना का जो केस आ रहे हैं वो किसकी लापरवाही मानते हैं आप? ये देखिए, लापरवाही तो इसमें हो रही है और लगभग सभी की हो रही है। अभी बीच में प्रशासन ने लॉकडाउन रख रखा था, एक साइड की दुकानों का भीड़ कम हो रही थी, परंतु हमारे कुछ व्यापारी लोगों ने दोनों साइड की दुकानें खुलवा दी। भीड़ बहुत ज़्यादा एकत्रित हुई, जिसका दुष्परिणाम हुआ बरेली क्षेत्र के अंदर कोरोना का बढ़ाव। यदि जनता इसको नहीं समझेगी, अभी भी इसको अगर हल्के में लेगी, तो परिणाम इससे भी ज़्यादा घातक होंगे। साथ ही मैं जनता से कहूँगा कि आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने मित्रगण संबंधियों को समझाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा घर से जब ही निकलें जब बहुत ही ज़रूरी का, भीड़ भाड़ इलाकों में न जाएं, भीड़ भाड़ इलाकों से बचें। साथ ही जो शासन का और सरकार का निर्देश है, उस निर्देशों का पूर्णतः पालन करें। अभी प्रशासन ने हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन रखने का आदेश जारी किया है, उस आदेश अनुसार लॉकडाउन है, परंतु कुछ असभ्य समाज के लोग उस लॉकडाउन की मान्यता को खराब करते हुए घूम रहे हैं सड़कों पर। यही कारण है कि वो संक्रमित हो रहे हैं और मोहल्ले में पहुंचकर लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। इसी के कारण जो है बरेली क्षेत्र में कोरोना के लोग ज़्यादा पाए जा रहे हैं और कोरोना फैल रहा है। तो आपका मानना है कि पूरी बरेली को लॉकडाउन किया जाए? मैं समझता हूं जहां तक है कि कम से कम 21 दिन का पूर्णतः लॉकडाउन होना चाहिए, जिससे इस संक्रमण में कुछ कमी आए। अन्यथा ये पब्लिक नहीं मानेगी, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से निकलेगी और संक्रमित होगी और लोगों को संक्रमण फैलेगा। ठीक है, मैं और लोगों से मिलवाना चाहूँगा। आप एक बुजुर्ग भैया फिर भी जब तक हम लोग क्या- सकारात्मक तरीका नहीं अख्तियार करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानेश साहू है। तो इस कोरोना के संबंध में कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरे कोरोना के संबंध में यह है कि सरकार के नियमों को पालन करें, जो कहा तो इकट्ठे ना हो, जो है मास्क वगैरह ला कर रखें, सैनिटाइज करें, ताकि कोरोना को कंट्रोल किया जा